गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड आपका कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से। इट इज़ जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर आपको एक्सेस डिमांड आता है तो डेफिसिट डिमांड बहुत ईजी है उसी लेवल पे जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब देखिए, अगर हम डेफिसिट डिमांड में डायग्राम देखते हैं, ADC+I हुआ और नीचे की तरफ हमारा AD डैश हो गया। जो ये वाला गैप है ये हमारा क्या है? हमारा डिफ्लेशनरी गैप। जैसे कि एक्सेस डिमांड में ऊपर होता था इन्फ्लेशनरी गैप, वैसे ही डेफिसिट डिमांड में नीचे होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? रीज़न फॉर डेफिसिट डिमांड। हम डिमांड कम क्यों करते हैं? हो सकता है हमें इस चीज़ को खाने की इच्छा ना हो सकता है हमारे अगर टैक्सेस बढ़ गए, जहाँ हम पहले 100 रुपये कमाते थे 10 रुपये टैक्स देते थे तो 90 रुपये बचते थे, तो हम ज़्यादा खाते थे, एक्सेस डिमांड करते थे। अब हम 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं तो हमारे पास 80 रुपये बचे, कम पैसे तो हमने कम खाया। गवर्नमेंट ने रेलवेज़ वगैरह कम बनाना स्टार्ट कर दी तो लोगों के पास जॉब नहीं हुई, तो जिसकी वजह से हमारी डेफिसिट डिमांड हो गई। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें कम मिले और जो हमें ब्याज का पैसा ज़्यादा देना पड़े, तो हम इन्वेस्टमेंट पे भी कम ध्यान देंगे। हो सकता है हमें बाहर से जो इंपोर्ट के रॉ मटेरियल्स हैं, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो हमें कॉस्टली हो रहे हैं, तो हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो हम डिमांड भी नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा माल जो बाहर जा रहा है वो सस्ते में जा रहा है, अगर सस्ते में जाएगा तो हम बाहर भेजेंगे नहीं, अगर हम बाहर ही नहीं भेजेंगे तो हम डिमांड भी फिर कम करेंगे। नाउ इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है? इफेक्ट ऑन आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड तो कम है और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। जब देखो, अगर हम इसको केसेस मैंने आपको बताया था, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? जब हम डिमांड नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा हम दोबारा से, अगर हमारा स्टॉक बहुत सारा गोडाउन में पड़ा हुआ है तो हम और प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जब हम और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो, फॉल इन द, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉल हो जाएगी और जो हमारा आउटपुट है वो भी हमारा गिर जाएगा। नाउ जैसे कि मैंने बताया था, इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारे प्राइस राइज हो जाते हैं, तो डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस क्या हो जाएंगे? हमारे फॉल हो जाएंगे।